जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित शेरावत ने अपने मित्र टाटा ग्रुप में मैनेजर रामानुज तिवारी के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसमें हवा व जल से बिजली बनती है। उन्होंने अपनी इस खोजी मशीन को जीबीपी प्लॉट का नाम दिया है। गाजियाबाद में निर्मित इस जीबीपी मशीन का शुक्रवार को मीडिया के सामने डेमो किया गया। गाजियाबाद मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी में आयोजित प्रेस वार्ता में अमित शेरावत ने दावा किया कि वे पिछले 6 माह से अपने मित्र रामानुज तिवारी के सहयोग से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जीबीपी प्लॉट में बिजली उत्पादन के लिए किसी ईंधन या जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जीबीपी सबमरीन के सिद्धांत पर काम करता है और इस प्लॉट के माध्यम से मात्र 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को विद्युत आपूर्ति करना संभव है। शेरावत का दावा है कि जीबीपी प्लॉट में किसी भी तरह के ईंधन, डीजल, गैस या सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी टेक्नोलॉजी से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं देशराज केबल इंडस्ट्री में, और अपने कलीग लोकेश अग्रवाल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा जिन्होंने पूरा आयोजन करवाया अच्छा अपने लेबर के द्वारा। रामानुज तिवारी मेरे कोप इन्वेंटर हैं, मेन इन्वेंटर मैं हूँ उसमें। तो ये एक मशीन पिछले 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, पूरे 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर हमें काम करते हुए। और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस है वो एनर्जी की है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो एनर्जी की से वजह बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशियल सोर्सेज हैं उसमें हीट जनरेट होती है और हीट जनरेशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम ये कहते हैं हम विंड एनर्जी में चले गए हैं, सोलर एनर्जी में चले गए हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये मौसम पर डिपेंड करती है। आपका मौसम ठीक है तो विंड एनर्जी भी काम करेगा, सोलर आपका दिन में काम करेगा, अगर बारिश पड़ रही है तो दिन में काम नहीं करेगा। और जितने भी एक थर्मोडायनेमिक्स लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हमने कुछ एनर्जी क्रिएट नहीं करी है, सिर्फ एनर्जी को एक मीडियम है हमारे पास, उससे कन्वर्ट किया है। तो कोई कहे कि इन्होंने एनर्जी क्रिएट की ही नहीं जा सकती तो हम इसका ऑब्जेक्शन करें, हमने भी एनर्जी क्रिएट नहीं करी, उसको कन्वर्ट किया है। जितने भी एनर्जी सोर्सेज अर्थ पर हैं वो पृथ्वी के अंदर विद्यमान हैं। किसी भी आज तक साइंटिस्ट ने अलग कुछ इन्वेंशन नहीं करी, जो भी अर्थ के सोर्सेज हैं उन्हीं से एनर्जी प्रोड्यूस करी है। हमने भी अर्थ के 2 यूनिवर्सल ऐसे फोर्सों को यूज़ किया है, एक ग्रेविटी जिससे हर कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है, और एक वाटर बायोनेंसी फोर्स। जैसे कि कोई भी शिप होता है हमारा वो फ्लोट करता है, वो क्यों फ्लोट करता है कि उसके अंदर बायोनेंसी फोर्स होता है, इसलिए कई हज़ार टन तक का वेट भी फ्लोट करके शिप चला जाता है। हमने ये 2 फोर्सों का यूज़ किया है। इन दोनों फोर्सों को कंप्रेस्ड एयर के द्वारा सिंक्रोनाइज़ किया है। सिंक्रोनाइज करने से ग्रेविटी और बायोनेंसी फोर्स मोमेंटम में आ जाता है और वो प्राइम मूवर का काम करता है, उसके थ्रू हम पावर जनरेट कर रहे हैं। और ये पावर जनरेशन ऐसा है 24 घंटे 24x7 बिना किसी मौसम के, कैसा ही मौसम हो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ना तो ग्रेविटी पे इफेक्ट आएगा ना वाटर के बायोनेंसी फोर्स पे आएगा, क्योंकि वो वाटर जो है वो स्टैटिक फॉर्म में है कंटेनर के अंदर। तो वो 24 घंटे मोमेंटम में रहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। उसको रोकने का मीडियम कंप्रेस्ड एयर है। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर बंद हो जाती है वो सिस्टम बंद हो जाता है। अभी ये R&D फेज में है, इसकी लागत का हम अभी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 3 साल से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी भी रिसर्च गोइंग ऑन है। ये क्या है, कैप्सूल 1 है, हमने इसको नाम दिया कैप्सूल 1। ये जो अभी हम आपको दिखाएंगे कैप्सूल 1 है। कैप्सूल 1 से मतलब ये है, इसका अभी मैनुअल है सारा सिस्टम, अभी ये ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक से मतलब ये है जैसे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं बड़े बड़े, या विंड एनर्जी प्लांट होते हैं, उनमें वो उतना ही RPM देते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो लोड के हिसाब से वो रोटेट करता है। तो अभी हमारा मैनुअल है, इसके अभी RPM हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि मैनुअल है। इसका ऑटोमेटिक थोड़ा हमें एक ऐसा मतलब वो चाहिए डिपार्टमेंट जो इसमें हमारी थोड़ी हेल्प भी कर सके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेक इन इंडिया के तहत इसमें हो नहीं पा रही हैं। इसमें जो बेरिंग है वो US के लगे हुए हैं, इंडिया में बेरिंग ही अवेलेबल नहीं है। वो इसमें एक NRV है, वो जर्मनी से आया हुआ है, वो इंडिया में मिलता नहीं है हमें। तो मैं जितना चाह रहा हूँ मेक इन इंडिया के तहत ये पूरी मशीन बनाऊँ, मगर कॉन्स्टेंट ऐसे हैं कि इंडिया में वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। प्रोजेक्ट तो ये हमारा प्रोटोटाइप कंप्लीट हो चुका है। कमर्शलाइज मॉडल के लिए हमें इसमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जब कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, ये ऐसा प्रोडक्ट है
जो दूसरों के प्रोडक्ट को थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। कहने का मतलब ये है सोलर आपका दिन में काम करेगा, इसमें दिन का रात का कोई मतलब ही नहीं है। इसको आप कहीं भी सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर दो, चाहे ज़मीन के अंदर खड़ा कर दीजिए, पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दीजिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़े बड़े खंभे ले जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, कैपेसिटी इसकी डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। अभी जो हम आपको दिखाएंगे 25 फीट हाइट का है, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी इसका आउटपुट 25 फीट का अभी जो है वो सेल्फ जितना वो कंज्यूम कर रहा है उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है। अभी वो प्रोटोटाइप ऐसा है। ये जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी और डाया बढ़ेगा, जितना हम वाटर का हाइट बढ़ाते हैं उतना फोर्स ऊपर इसमें बढ़ेगा और उतना ही पावर जनरेशन शुरू कर देगा ज़्यादा है। ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये चीज़ यूरोप के अंदर भी इस पर काम चल रहा है, जर्मनी मलेशिया में काम चल रहा है, एक ग्रुप इस पर काम कर रहा है इसी टेक्नोलॉजी पे। मगर हमारे सिस्टम एक नोवेल्टी है। अगर वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने इसका पेटेंट 15 फरवरी 2021 को अप्लाई कर दिया इंडिया के अंदर ओनली, इंटरनेशनल नहीं किया, सिर्फ इंडिया में किया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पता लग जाएगा। तो हमारे सिस्टम एक नोवेल्टी, हमने एक ट्यूब यूज़ करी है, एयर ट्यूब। वो एयर ट्यूब ऐसा है जैसे एयर किसी ट्यूब में आप हवा भरते हो तो ऊपर फ्लोट करती है और जब निकाल दे तो नीचे आ जाती है, तो हमारे सिस्टम में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप लोग आए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसके लिए हम लोग लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि जैसे ही हमारा सिस्टम दिखाने के लिए रेडी हो जाए तो हम लोग इसका इनॉग्रेशन करें। तो मेरा नाम रामानुज तिवारी है और मैं टाटा ग्रुप में एज ए मैनेजर अपॉइंट हूँ, और हम लोगों ने 3 साल पहले इसकी नींव रखी थी प्रोजेक्ट की, जो कि आज जो है रेडी हो गया है, आप सबों के सामने है। हम लोग इसके ऊपर वर्क करने से पहले यही सोच रहे थे कि कुछ ऐसा नया सिस्टम लेके आएँ जो कि इकोनॉमिक फ्रेंडली हो, मतलब इको फ्रेंडली भी हो, साथ में जो है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम देख रहे हैं कि डे बाय डे वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो हमारे पावर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं वो एक लिमिट तक हैं। आफ्टर सम टाइम वो लिमिट सब ख़त्म हो जाएंगी। जब वो लिमिट ख़त्म हो जाएंगी फिर हम लोग पावर के लिए आगे और डिपेंडेंसी हो जाएगी कि कैसे करें। और सबसे बड़ा पॉइंट कि जितने भी पावर जनरेशन के पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं, वो पावर एमिशन की वजह से इतना ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो कि हम लोग सब देख रहे हैं, आज मीडिया में या किसी भी सोर्स के थ्रू हम लोग सब देखते हैं कि पावर की जनरेशन जो अपना NTPC जैसे नेशनल थर्मल पावर है उसके थ्रू हम करते हैं, तो जो कार्बन एमिशन है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और नेक्स्ट 2 डिकेड्स में ये 1.5 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस वजह से इसके ऊपर काम करना शुरू किया हम लोगों ने, और आज इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये एक इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी होगा, जो कि पावर जनरेशन में आज हमारे लिए जो भी यूनिट्स मिलते हैं हम लोग देखते हैं 5 to 7 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस रहता है, जबकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 रुपीज़ पर यूनिट, जो कि ये पॉसिबल होगा। और गवर्नमेंट का सपोर्ट इन द सेंस कि हम लोगों का कहना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ जो है वो हमें सपोर्ट करता है, हम लोग मिलकर के उसमें काम करेंगे। आने वाले समय में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम ऑल ओवर इंडिया में जो पावर का इशू है उस पावर के इशू को हम ख़त्म कर दें।